आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम अवकलन के बेसिक सारे फार्मूले पढ़ेंगे और जिसमें हम कुछ फार्मूलों को शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। जैसे अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। भाई अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स कैसे आता है, और इसके साथ साथ बनाएंगे अंडर रूट अगर साइन हो, कॉस हो, अंडर रूट टेन हो, अंडर रूट कॉट हो, अंडर रूट कॉसिक हो, अंडर रूट सेक हो, तो हम इसके कैसे डायरेक्ट फार्मूला लगाकर डायरेक्ट कैसे अवकलन कर लेते हैं। चलिए मैं आज पूरे अवकलन के बेसिक फार्मूले समझाता हूं। तो पहला जो मेन फार्मूला है अवकलन का वो ये है, जैसे y बराबर आपको दिया है x की पावर n, तो इसका अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष करना है, या आप ये याद रखिएगा x के सापेक्ष अवकलन y का होता है dy अपॉन dx, और x की पावर n का क्या होता है, n पावर जो है वो शुरू में आती है, तो x की पावर में से एक घात घट जाती है, यानी n-1 हो गया। ये होता है x पावर n का अवकलन। अब इसी से कितने फार्मूले बनेंगे देखिए। अब मान लीजिए y की पावर x की पावर 1 है, ठीक, यानी या कह सकते हैं आप केवल x है और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका वैसे अवकलन डायरेक्ट होता है dy अपॉन dx बराबर 1। लेकिन एक कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि पहले पावर आएगी शुरू में, या ये y की पावर 1 शुरू में आएगी और x पावर में से एक घात घट जाएगी पावर 1, ठीक, तो ये आएगा 1 और x की पावर हो गई 1 में से 1 गया 0। और हम सभी लोग जानते हैं कि x की घात 0 है, ये किसी की भी घात अगर 0 है उसका मान कितना होता है 1, तो ये 1 इधर हो गया गुणे x की पावर 0 का मान भी 1 और गुणे 1 यानी 1 एकम 1 कितने हो गए 1, तो dy अपॉन dx x का अवकलन क्या होगा 1। इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर x की पावर 5 है, इसका अवकलन क्या होगा, y का तो होता है dy अपॉन dx और ये 5 शुरू में आएगा और x की पावर 5 में से 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं 4। ये पहला बेसिक फार्मूला आपका तैयार हो गया। अब इसी प्रकार यदि y बराबर कहीं पर c, आपको c मतलब अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू, आप कांस्टेंट वैल्यू कोई भी होती है उसका यदि x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो उसका मान होगा आपका 0। अब यहाँ पे c है, अब c की जगह पर जैसे मान लीजिए 5 है, a है, b है, या कोई भी वैल्यू ऐसी है जो अकेले लिखी हुई है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 अगर अकेले लिखी है तो उसका अवकलन 0 होता है। लेकिन यदि y बराबर कहीं पर a इंटू एक्स लिखा है तो इसका a का 0 नहीं होगा। a का 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इंटू गुणे में है तो केवल x का अवकलन होगा। जैसे dy अपॉन dx बराबर ये अचर पद गुणे में है तो इसका मान a ऐसी रहेगा, x का अवकलन होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका a एकम a। अब इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर ये x स्क्वायर प्लस b, अब यहाँ एक अचर पद एक्स स्क्वायर के साथ है और एक अचर पद अलग है प्लस में, तो इस वाले अचर पद का तो मान 0 होगा लेकिन इस एक का मान 0 नहीं होगा। कैसे, dy अपॉन dx ये इस चर के साथ है तो चर मतलब x का, और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा ये ऐसी रहेगा, यानी ये ऐसी रहेगा ये, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2 शुरू में आएगा 2 और x की घात 2 में से 1 घट जाएगी यानी कि 1, और प्लस है ये अचर पद अलग है बिल्कुल अलग, तो इसका अवकलन क्या होगा 0। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2ax। ये याद रखिएगा कि यदि अचर पद अकेला है, अगर किसी में जुड़ रहा है या घट रहा है अलग है तो उसका अवकलन का होगा मान 0, लेकिन यदि किसी से चर पद से गुणा हो रही है तो उस चर पद को वैसे का वैसे लिख देते हैं और x के सापेक्ष तो x का अवकलन आप कर देते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। इसी प्रकार और क्या होगा, अब मान लीजिए y बराबर एक होता है e की पावर x और एक होता है y बराबर a की पावर x, तो इन दोनों में अंतर है। लेकिन यदि e की पावर x है तो इसका अवकलन सदैव जैसे dy अपॉन dx e की पावर x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि a की पावर x है तो इसका अवकलन जो होता है वो होता है dy अपॉन dx बराबर a की पावर x ऐसे ही लिखेंगे और इनटू में आ जाएगा आपका log e, और ये जो a है ये आ जाएगा मतलब log आधार e a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, dy अपॉन dx बराबर a की पावर x इंटू log
ई बेस होता ही है तो ए लिख दिया। इस तरह भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको और इस तरह भी मिल जाएगा आपके लिए। अब एक सूत्र ये भी है कि यदि मान लीजिए y बराबर e की पावर माइनस एक्स आ जाए, अब इसका अवकलन क्या होता है, हम डायरेक्ट जानते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर ये जो है माइनस हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन अगर कोई पूछ ले कैसे होता है तो उसको करते हैं हम चैन रूल से। चैन रूल से कैसे, y बराबर e की पावर माइनस एक्स है तो पहले तो e का अवकलन होगा और फिर उसके बाद में पावर यानी कि माइनस एक्स का अवकलन होगा दोबारा। तो अब कैसे लिखेंगे, y का होगा dy अपॉन डी एक्स, ई का तो जैसा रहता है वैसे रहता है, ई की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख दीजिए इनटू। अब जो है वो माइनस एक्स का अवकलन होगा तो माइनस एक्स का अवकलन के लिए माइनस ऐसे रहेंगे 1, ठीक है, माइनस माइनस रहेगा और एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस एक्स। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स बराबर आपका अगला है कि साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है आपका cos एक्स और cos एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। ये सब एक्स के साथ अवकलन हो रहे हैं। इसी प्रकार y बराबर tan एक्स का, tan एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार y बराबर cot एक्स का और cot एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के cosec स्क्वायर एक्स। ठीक, आगे y बराबर sec एक्स का अवकलन क्या होता है, sec एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है sec एक्स इंटू tan एक्स और y बराबर cosic एक्स का अवकलन, तो cosic एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस cosic एक्स इंटू cot एक्स। ये होते हैं अवकलन। अब एक अवकलन और होता है, वो क्या है आपका, अवकलन है y बराबर log e x का अवकलन क्या होता है, log e x का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, ये अवकलन होता है। इसी प्रकार और आपके y बराबर, अब इनवर्स वाले ले लेंगे हम, क्या साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार यदि cos का हम ले लें तो cos का होता है cos इनवर्स x का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, जो साइन का होता है वही cos का होता है परंतु काय का होता है माइनस, यानी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार tan का होता है यानी tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये tan का है, अब इसका ही cot का होता है, cot का क्या होता है y cot इनवर्स x बराबर, तो इसका हो जाएगा यही जो tan का होता है वही cot का होता है, बस अंतर होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया tan का। इसी प्रकार अब आगे होता है आपका sec का, y बराबर sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स बाहर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब इसी का जो अगर आप cosec का करेंगे यानी कि cosec इनवर्स x, तो जो sec का होता है वही cosec का होता है, बस अंतर कितना हो जाता है माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखिएगा, जो साइन इनवर्स का होता है वही cos इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स का प्लस में, cos इनवर्स का यहाँ माइनस में। जो tan का होता है वही cot का होता है, बस tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स का हो जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम चलते हैं शॉर्ट फार्मूले में, कैसे शॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे आपके लिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अवकलन और फिर बताएंगे अंश और हर का बेसिक फार्मूले। जैसे अब बताते हैं हम अंडर रूट एक्स का अवकलन, जैसे y बराबर आप अंडर रूट एक्स लिखा है, इसका डायरेक्ट अवकलन बताते हैं, फिर इसका लॉन्ग कट में कैसे करते हैं। डायरेक्ट अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स
और अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे आता है, वो बताते हैं बेसिक फार्मूले से। y बराबर होता है अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2। अगर किसी पे अंडर रूट a लगा हुआ है तो a की पावर कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 1/2। उसी को कहते हैं हम अंडर रूट। ठीक, अब इसका अपकलन करेंगे हम। dy/dx क्या होता है, पहले घात आएगी शुरू में, यानी 1/2 स्टार्टिंग में आएगा, और x की पावर इसमें से 1/2 में से आधा घट जाएगा। ठीक है, dy/dx आधा हो गया x की पावर। अब यहाँ एक आएगा है माइनस का, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा 1/2। ठीक, अब ये है माइनस में, हम सभी लोग जानते हैं 1/2 इंटू, अगर a की पावर माइनस है तो हम इसको लिखते हैं 1/a। ठीक, ऊपर घात अगर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाती है, तो यही काम यहाँ करना है। x और माइनस 1/2 है तो ये नीचे हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, और ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे की, 1 एकम 1 बटे में 2, और ये x की पावर 1/2 है तो अंडर रूट x। ये तो हो गया आपका अंडर रूट एक्स का अपकलन डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख देंगे। अब लेकिन अगर अंडर रूट साइन आ जाए, अंडर रूट कॉस आ जाए, अंडर रूट टेन आ जाए, अंडर रूट कॉट आ जाए, कैसे करेंगे? तो अब मान लीजिए हम कि y बराबर अंडर रूट 10x है, इसका अपकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अंडर रूट का होगा, जो ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स, और यदि अंडर रूट के अंदर 10 है तो ये लिखेंगे हम dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट 10x। ये तो हो गया अंडर रूट का, 10 का नहीं हुआ है, केवल अंडर रूट का। अब 10 का होगा, 10 का अपकलन अभी हमने लिखाया, क्या होता है वो, sec स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया 10 का, तो बस ऊपर गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ गया आपका 10 अंडर रूट 10x का क्या हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स बटे 2 अंडर रूट 10x। इसी प्रकार 10 का हो गया है, अब आप cot का निकाल लेंगे इसी तरह सेम टू सेम। कैसे? y बराबर अंडर रूट cot x, पहले अंडर रूट का करेंगे फिर अंदर वाले 10 का करेंगे, तो y का होगा dy/dx अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट जो लिखा है cot x। अब cot का होगा, cot का क्या है आपका माइनस के cosec स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका, तो ऊपर गुणा कर दीजिए dy/dx, ऊपर आ गया माइनस के cosec स्क्वायर एक्स और बटे में 2 अंडर रूट cot x। ठीक, इसी प्रकार अब आ जाएंगे हम अगले में, साइन में ले लीजिए अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, पहले अंडर रूट का फिर साइन का, dy/dx अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और फिर साइन का क्या होता है, साइन का अपकलन होता है cos x। ऊपर लिख देंगे dy/dx, ऊपर आएगा आपका cos x बटे में 2 अंडर रूट साइन एक्स। इसी प्रकार cos का कर लेंगे, क्या होगा cos का, y बराबर अंडर रूट cos x, तो पहले अंडर रूट का फिर cos का, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट cos x, फिर cos का होता है माइनस के साइन x, ऊपर गुणा हो जाएगी dy/dx माइनस साइन x बटे में 2 अंडर रूट cos x। अब sec और cosec का भी रह गया है, वो भी अब है आपका अंडर रूट sec x। अंडर रूट sec x का अपकलन क्या होगा, पहले अंडर रूट का फिर sec का, अंडर रूट का वही 1/2 अंडर रूट sec x, और फिर sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ऊपर गुणा कर देंगे dy/dx बराबर sec x इंटू tan x बटे 2 अंडर रूट sec x। अब cosec x का भी कर लीजिए, y बराबर cosec x, cosec x का होता है अंडर रूट में, अंडर रूट लगा दीजिए इसको, तो पहले अंडर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट cosec x, फिर cosec x का होगा क्या माइनस के cosec x इंटू cot x, ऊपर गुणा कर देंगे dy/dx माइनस के cosec x इंटू cot x और बटे में है 2 अंडर रूट cosec x। अब हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र बताते हैं और जिसको हम आराम से शॉर्ट तरीके से 2-3 स्टेप में बताते हैं। देखो क्या,
अगर मान लीजिए डी अवकलन करना है आपको 1/x का, ठीक, 1/x का अगर अवकलन करना है, अवकलन का साइन है d/dx, तो इसका डायरेक्ट जो आता है वो आता है 1 माइनस के 1/x। इसी प्रकार अगर हम किसी का डायरेक्ट अवकलन करें, मान लीजिए 1/x स्क्वायर का, तो इसका आता है माइनस के 2/x⁴। अब एक एक घात बढ़ इधर आ जाएगा और घात बढ़ जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए d/dx है और यह है 1/x⁴, तो ये पावर 3 इधर लिखेंगे माइनस के साथ में, ऊपर 3 और पावर 1 बढ़ जाएगी x⁴। लेकिन ये कैसे आता है, ये चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए कैसे। ये पावर नीचे ऊपर जाएगी, काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी x⁻−1। अवकलन कीजिए, ये -1 इधर आएगा, पहले -1 और x⁻ में घट जाएगा, -1 -1, तो -1 इंटू x⁻ हो जाएगा -1 -2, ऊपर पावर माइनस है, ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/x² हो जाएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा -1/x²। अब देखिए इसी प्रकार यदि आप ये कीजिएगा, मैं ये करके दिखाता हूँ, ये पावर 3 है, ऊपर जाके काय की हो जाएगी, माइनस की, यानी d/dx x⁻−3। अब इसका अवकलन कीजिए, ये माइनस के 3 शुरू में आएंगे और x⁻−3 में से एक और घट जाएगा, तो एक घात माइनस में बढ़ जाती है, यानी कि -3 और 1 -4, और ये डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए, इसकी पावर हो जाएगी 4। और देखिए अब डायरेक्ट आप रख लेंगे, मान लीजिए इसी प्रकार का एक अवकलन है d/dx 1/x⁻10 दे दिया है, ठीक। अब 10 दे दिया है तो मैंने अभी आपको बताया माइनस के साथ ये 10 शुरू में आएगा, यानी कि 10 और बटे में एक घात बढ़ जाएगी, यानी कि 11। इसको आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही और सवालों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके मैं और भी बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा और साथ में फार्मूले लेकर आऊंगा, ताकि आप आसानी से कर सकें। ये अवकलन के बेसिक फार्मूले हैं, इनके द्वारा आप बहुत सारे सवाल निकाल सकते हैं। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं सूत्र 2 पद वालों की गुणा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और अंश और हर वाले का फार्मूला। चलिए ये सूत्र है, 2 फलन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए फार्मूला है आपका y बराबर फंक्शन f1x और दूसरा है आपका f2x। ये 2 फलन हैं आपके, इसको अवकलन कैसे करेंगे गुणे में, तो हम इसको करते हैं अवकलन dy/dx, प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन, इनटू सेकंड का अवकलन, अवकलन का जो साइन होता है वो होता है d/dx f2x का अवकलन। फिर क्या लिखेंगे निशान, प्लस सेकंड फंक्शन f2x और फर्स्ट का अवकलन f1x। अब कैसे इसको लगाते हैं, ये तो फार्मूला हो गया आपका। अब एक सवाल लिख लेते हैं हम और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे y बराबर हमने सबसे सरल ले लिया x इंटू log ex। ये 2 फंक्शन है, एक x और एक log ex। तो पहले वाले को मान लो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को मान लो सेकंड फंक्शन। अब हम इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब करते हैं, देखिए पहले तो फार्मूला लगाएंगे, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का अवकलन यानी log ex का अवकलन, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log ex और फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन। ये फार्मूला हो गया, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। अब देखते हैं इसको, dy/dx बराबर x और ये log x का अवकलन कितना होता है, 1/x प्लस log ex, और x का अवकलन कितना होता है, 1 अवकलन होता है। x से x क्या हो गया, कैंसिल, dy/dx बराबर क्या आया, 1 प्लस log ex। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सवाल। अब है एक सूत्र और आपका, वो है अंश और हर वाला, वो भी लिख लेते हैं। जैसे क्या है, y बराबर अगर ऊपर अंश है और नीचे हर, तो क्या फार्मूला होता है, y का अवकलन होता है dy/dx, सबसे पहले हर का स्क्वायर कीजिए, हर का स्क्वायर, ऊपर आएगा हर, अंश का अवकलन, फिर निशान आएगा माइनस का, अंश
और हर का अपकलन। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं, देखिए कैसे। y का कोई भी सवाल हम ले लेते हैं। ऊपर हमने मान लिया कुछ भी है, जैसे मान लीजिए ऊपर है sin x और नीचे हो गया x। अब इसका अंश और हर से अपकलन करते हैं, तो ऊपर है आपका अंश और नीचे होता है हर। तो इसका सूत्र लगा देते हैं dy/dx। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हर का वर्ग करना, यानी x है बटे में इसका स्क्वायर कर दो। फिर क्या है फार्मूला, ऊपर लिखें हर, ऐसे लिख देंगे x और अंश का अपकलन करेंगे dy/dx। अंश है आपका sin x, फिर निशान है माइनस का, माइनस लगा देंगे। अंश की जगह पर sin x इंटू हर का अपकलन x। नीचे तो हर का स्क्वायर है, वैसे ही रखेंगे, ये है x स्क्वायर, x ऐसे रहेगा। और साइन का अपकलन क्या होता है, cos x माइनस sin x, और x का अपकलन कितना होता है, 1। इस x का अपकलन हो गया 1 और यहाँ साइन का अपकलन हो गया cos। बस सही से लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया dy/dx x cos x माइनस sin x, एक कम sin x और बटे में हो गया आपका x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर हर वाले फार्मूला। अब इसी प्रकार और बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है।